मनाया जा रहा है। भारतीय संविधान को बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समझ प्रस्तुत किया। उस समय तो भारतीय संविधान हमारा तैयार हुआ तो बाबा साहब ने तमाम देशों से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनमें से उसको रोहित किया और एक भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ। उस समय 11 प्रतियां निकाली गई थी जो कि देहरादून की पहली प्रेस में छापी गई थी और उसकी एक प्रति वहाँ पर सुरक्षित भी है। भारतीय संविधान एक हमारा राष्ट्रीय धरोहर, एक ऐसा दस्तावेज जिसके सहारे हमारा देश चलता है। भारत पर अंग्रेजों ने 200 वर्ष से अधिक राज किया। जब वो देश छोड़ करके जा रहे थे तो उस समय पूरी दुनिया की निगाहें और अंग्रेजों की निगाहें भारतवर्ष पर थी कि आज हम इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, देखें ये लोग किस तरीके से इस देश को चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनेकता में विविधता, भाई बहुत सारी रियासतें थीं, बहुत सारी विविधताएं थीं, बहुत धर्म पंथ और तमाम तरह की अनेकताएं विविधताएं भी थीं। तो उनको एक साथ एक मंच पर लाना बहुत बड़ी बात थी। सरदार पटेल जी ने बहुत सारी रियासतों को एकजुट किया। उसी समय बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें आज हमारा देश इतना मजबूत है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान के सहारे सब कुछ चलता है। भारत कहां से कहां पहुंच गया, तो ये सब हमारे संविधान की ताकत है। सभी छात्रों से ये भी निवेदन है कि उसको पढ़ें और ये अमल में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कुछ मूल भाग 4 के मूल कर्तव्य हैं जिनको देख करके ही पढ़ना चाहता हूं मैं, ताकि हमसे भी गलतियां ना हो। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए। ये रूप से प्रेरित होकर जोड़े गए तथा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में रखे गए। वर्तमान में ये थे 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश का या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महान समझे और उस आदर्श का परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति उदार दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। भारतीय संविधान हमारा बहुत बृहद संविधान है, लचीला भी है, कठोर भी है। तो उसमें बाबा साहब ने भी लिखा था कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। तो खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोपे मुकम्मल हो तो अखबार निकालो। इसलिए सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपने संविधान की रक्षा करते हुए उसको अमल में लाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।